स्वागत है एक बार फिर से सिलेक्शन तक के इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर। जो हमने कल एसएससी जीडी का बैच अनाउंस किया था, आज ही हमारी उसकी पहली क्लास रहने वाली है, जो कि है परसेंटेज की। अब देखो, परसेंटेज की कुछ क्वेश्चन करने से पहले हम एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कुछ परसेंटेज की वैल्यूज रहती है जो आपको हमेशा पता रहनी चाहिए। जैसे मैं बात करूँ, कुछ वैल्यूज मैं आपको बता रहा हूँ, उनको उन्हीं क्रम में आपको याद करना है। जैसे 100%, 100% का मान होता है हमेशा 1। फिर 75%, इसका मान 3/4। 66 से 2/3, इसका मान होगा 2/3। फिर 50%, इसका मान 1/2। फिर 33 से 1/3, इसका मान होगा 1/3। फिर 25%, इसको एक बार इरेज कर लेता हूँ। फिर होगा 25%। 25% का मान कितना होगा? 25% का मान 1/4। फिर 20%, इसका मान होगा 1/5। फिर 16 से 2/3, इसका मान होगा 1/6। फिर 14 से 2/7, इसका मान होगा 1/7। फिर 12 से 1/2, इसका मान होगा 1/8। जैसे अगर आपको क्वेश्चन में कहीं देखने को मिल जाए कि 16 से 2/3, तो वहां पर आपको इसको सोल्व नहीं करना, डायरेक्ट आपको इसकी फ्रैक्शन याद रहनी चाहिए, जो कि है 1/6। 2-3 फ्रैक्शन और बच गई, उनको आगे करवाता हूँ। देखो, फिर है 11 से 1/9। फिर 10% और लास्ट में है 9 से 1/11। इनकी वैल्यू और देख लो। 11 से 1/9 का मतलब 1/9। 10% का मतलब 1/10। और 9 से 1/11 का 1/11। जिस सीक्वेंस में मैंने लिखा है उसी सीक्वेंस में आपको याद करना है। अब देखो, एक चीज यहाँ से एक और पकड़ना कि जैसे अगर परसेंटेज का साइन लगाना है और परसेंटेज का साइन रिमूव करना है, तो हमें किन किन प्रोसेस के गुजरना होगा। जैसे मैं बात करूँ, जैसे 2%। अब इस 2% में मेरे को परसेंटेज का साइन रिमूव करना है और इसको सिंपल फ्रैक्शन में या नंबर में चेंज करना है, तो क्या करना होगा? तो जब भी हम परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो 100 से हम डिवाइड कर देंगे। लेकिन अगर हमें परसेंटेज का साइन लगाना है तो क्या करना होगा? जैसे कोई संख्या है 2, इसको मेरे को बदलना है प्रतिशत मान में, तो क्या करना होगा? 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। यानी ये कितना? 200%। यानी कि यहाँ से एक बात निकल कर ये है कि अगर परसेंटेज का साइन रिमूव करना है तो 100 से आपको डिवाइड करना है, और परसेंटेज का साइन लगाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट है जो आपको पता रहनी चाहिए। देखो, अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो, सेशन का हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, जो कि है एसएससी जीडी 2019 का। यदि पी क्यू से 40% कम है तो क्यू पी से कितना प्रतिशत अधिक होगा? देखो, बिल्कुल अच्छी तरीके से समझने की बार कोशिश करना। यदि पी और क्यू दो है, यदि पी क्यू से 40% कम है, यानी देखो एक चीज ये हमेशा यहाँ से पकड़ना कि जिसके साथ से, का, के, की ये आ जाए, उनको हमेशा आपको 100 मानना है। क्योंकि जिनके भी साथ कंपैरिजन होता है उन्हीं के साथ हमेशा ये वर्ड इंक्लूड होंगे। और परसेंटेज का मतलब ही हमेशा 100 होता है। तो देखो, क्यू से 40% कम, यानी क्यू को मान लेते हैं 100। अब इससे 40% कम का मतलब कितना? 60। यानी ये कितना हो गया? 3:5। यानी पी की वैल्यू 3 और क्यू की वैल्यू 5। और एक चीज ध्यान रखना कि लास्ट में क्वेश्चन में जिसके भी साथ का, के, की या से आ जाए, उसको आप हमेशा नीचे रखना है। क्योंकि नीचे रखने का कारण यही है कि उसके साथ कंपैरिजन हो रहा है। तो जिसके भी साथ कंपैरिजन होता है उसको 100 मानते हैं, और जिसके भी साथ कंपैरिजन होता है उसको हमेशा नीचे लिखते हैं। अब देखो क्या बोल रहा है कि क्यू पी से कितना प्रतिशत अधिक है, तो कितना अधिक है? 2 अधिक है। भाई इससे तो 2 अधिक है। किससे अधिक है? पी से। पी से यानी पी का मान कितना है? 3 है। यानी 2/3। और प्रतिशत का इसमें परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करो। अब मैंने अभी परसेंटेज वैल्यू बताई कि 2/3 का क्या मतलब है। तो मैंने बताया 66 से 2/3, यानी इसका मतलब ये होता है कि 66.66। यानी ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, यदि एक्स वाई से 80% अधिक है, सेम जो पिछला वाला क्वेश्चन है उसी का कंसेप्ट इसमें अप्लाई होगा। देखो, एक्स वाई से 80% अधिक है, यानी एक्स और वाई, वाई से यानी वाई को क्या मानना है? 100। और 80% अधिक का मतलब 180। इसको सिंपल रेशियो में चेंज करो एक बार, तो ये हो गया 9:5। अब देखो क्या बोल रहा है, तो वाई एक्स से किसके साथ आ गया? से एक्स से, यानी एक्स का मान कितना है? 9। एक्स का मान कितना हो गया? 9।
एक्स से कितना प्रतिशत कम है, कितना कम है, 4 कम है, इंटू 100। इसको सोल्व करेंगे। अब एक चीज देखना, मैंने अभी 1/9 का क्या मान बताया कि सर 1/9 का मान है 11.11, यानी 11 से 1/9। लेकिन अब ये जो है ना 4/9, वो 1/9 का क्या है, 4 गुना है। तो यानी जो 11.11 का मान है, इसका आप 4 गुना कर दोगे तो वही 4/9 का परसेंटेज वैल्यू हो जाएगा। तो ये कितना होगा, ये होगा 44। आप इस तरीके से भी कर सकते हो। और अगर इस तरीके से नहीं करना चाहते आप, तो 400 में 9 का डिवाइड करके देख लो, वही आएगा 44.44। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट, यदि एस टी का 160% है। अब देखो, यहाँ पर का मतलब हमेशा गुना होता है, मल्टीप्लाई होता है। यदि एस टी का, एस बराबर टी का कितना है, 160%। इसको सिंपल फ्रैक्शन में एक बार चेंज कर लो, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 8 और ये हो गया 5, यानी ये हो गया एस बराबर 8t/5। अब देखो, अब इसमें एस की क्या वैल्यू रहेगी और टी की क्या वैल्यू रहेगी, ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। अगर क्वेश्चन में आपको इस तरीके की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ जाए, तो आपको कैसे कैसे वैल्यू डिफाइन करनी है। तो देखो, जो एस की वैल्यू रहेगी ना, तो वो तो रहेगी इसके सामने वाली, यानी जो टी का जो गुणज है वो एस की वैल्यू रहेगी, यानी एस की वैल्यू कितनी, 8। और जो टी की वैल्यू रहेगी, जो टी की वैल्यू रहेगी, जो टी के जस्ट नीचे वाला है, वो टी की वैल्यू रहेगी, यानी एस की वैल्यू 8 और टी की वैल्यू 5। एक बार यहाँ इसको मैं इरेज कर देता हूँ, एस की वैल्यू आ गई 8 और टी की 5। अब देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, तो टी एस का कितना परसेंट है, तो टी एस का किसके साथ है, एस के साथ। एस के साथ का है तो इसका मतलब इसको नीचे लिखना पड़ेगा, इसको नीचे लिखना पड़ेगा। देखो, एस को नीचे लिखना पड़ेगा, एस को नीचे लिख दिया और टी को मैंने ऊपर लिख दिया। इनटू परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई आप कर दो। इसको काटते हैं 4 से ये 2 बार, और ये 4 से 25 बार, यानी कि ये हो गया 125/2। और 125/2 का मतलब होता है 62.5, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक्स वाई से 30% कम है तथा जेड एक्स से 50% कम है, तो जेड वाई से कितना प्रतिशत कम है। अब ये नेक्स्ट टाइप आएगी। देखो, अब इस टाइप के क्वेश्चनों को आपको कैसे करना है, देखो, यदि एक्स वाई से 30% कम है, एक्स वाई से 30% कम, यानी वाई को मान लेते हैं 10, 100 मान लो, तो ये कितना, 30% कम, यानी ये 70, ये 70 हो जाएगा। तो ये 0 से 0 कट गई, यानी एक्स और वाई का मान कितना हो गया, 7 और 10, 7 और 10। अब देखो, तथा जेड एक्स से 50% कम है, जेड एक्स से 50% कम है, यानी एक्स से 50% कम, एक्स कितना 100, इससे 50% कम क्या, जेड है, यानी 50, यानी इनकी क्या रेशियो हो गई, 1:2। यानी कि अब देखो, एक्स रेशियो वाई का मान हमें पता है, जेड रेशियो एक्स का मान हमें पता है। तो देखो, जो कॉमन फैक्टर है उसको हमें बीच में लिखना है। कॉमन क्या है कि सर इसमें कॉमन है एक्स, तो जेड, फिर लिखेंगे एक्स और फिर लिखेंगे वाई। अब देखो इसको कैसे सोल्व करना है। अब जेड रेशियो एक्स का क्या मतलब है कि सर जेड का मान 1 है, एक्स का मान, एक्स का मान यहाँ पर 2 है, और एक्स रेशियो वाई का क्या मान है कि इसका, अब इसके नीचे लिखना है, एक्स का मान 7 है और इसका मान 10 है। अब इस प्रकार की इक्वेशन को आप दो तरीके से सोल्व कर सकते हो। एक होता है एन मेथड, और एक होता है जो इनके सामने खाली जगह है उनको भर के, जैसे अब यहाँ पर ये खाली है तो इसके जो पास वाला अंक है वो यहाँ पर आ जाएगा, यानी आप कितना, 2। अब ये खाली जगह है, इसके पास वाला अंक यहाँ पर आ जाएगा, यानी 7। इनको कर लो फिर सीधा गुणा, यानी एक को मैं 7 से गुणा करूंगा तो कितना, 7। 2 को 7 से करूंगा तो कितना, 14। 2 को 10 से करूंगा तो कितना, 20। यानी कि जेड का मान 7, एक्स का मान 14 और वाई का मान 10। इस तरीके से भी कर सकते हो। अगर इस तरीके से नहीं करना चाहते तो एक और तरीका, एक और इसका देखो, एक और तरीका देखते हैं जो कि है एन मेथड। उस एन मेथड से कैसे होगा वो देखते हैं। देखो, जेड एक्स और वाई, जेड रेशियो एक्स कितना,
जेड रेशियो एक्स कितना था हमारा 1:2, वो यहाँ पर था, इरेज हो गए। और एक्स रेशियो वाई कितना है 7:10। अब एन मेथड क्या है कि इसको करना है आपको इससे मल्टीप्लाई। एक को 7 से करूंगा तो कितना आएगा 7, फिर 7 से ऊपर जस्ट चलो कितना 2, 7 दूनी 14, तो यहाँ पर ही कितना आ गया 14, इसको लिख दिया मैंने 14। और फिर इसको कर दो इससे, 2 को कर दो 10 से, यानी कितना ये 20। यानी देखो ये कितना हो गया एन, देखो ये एन रेशियो देखो कैसे निकालते हैं। इस प्रकार के रेशियो में एन मेथड कैसे अप्लाई होता है, यानी ऊपर वाले को करना है इसे नीचे वाले से, और नीचे वाले से जस्ट इसका जो रेशियो ऊपर दे रखा है उससे करना, और जो ऊपर वाली है जो इसके नीचे से साइड में उससे करना है। यानी यहाँ पर ये एन एन प्रकार का घुमाव बन रहा है, इसलिए इसको एन मेथड बोलते हैं। तो देखो एक्स का मान कितना और वाई का मान कितना यहाँ से निकल के आ गया, यानी कितना 7, 14 और 20। अब देखो क्या पूछा है क्वेश्चन में, एक बार यहाँ मैं इरेज कर लेता हूँ इसको, फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब पूछा क्या है क्वेश्चन में, इनका रेशियो निकाल लिया सेपरेट। अब जो पूछा है बस उसमें इसको अप्लाई कर देना है। देखो जेड वाई से कितना परसेंट कम है, देखो से किसके साथ है कि वाई के साथ है, तो वाई को लिख देंगे नीचे, और जेड की बात हो रही है जेड और वाई की, तो जेड वाई से कितना कम है, वाई से कितना कम है कि ये 13 कम है, यानी ऊपर लिख देंगे 13, और परसेंटेज बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, यानी 20 100 से 5 बार कट जाएगा, 13 × 5 65, यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट अब देखो पी क्यू से 33/3% कम कमाता है, तो क्यू पी से कितने प्रतिशत अधिक कमाता है। देखो मैंने अभी 33/3% का मतलब बताया आपको कि 33/3 का क्या मतलब होता है, इस परसेंटेज वैल्यू का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है 1/3, 1/3 इसका मतलब होता है, यानी कि पी क्यू से 33/3% कम कमाता है, यानी कि ये पी और क्यू है। कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है कि सर क्यू से क्यू के साथ हो रहा है कंपैरिजन, यानी क्यू कितने रुपए कमाता है 3 रुपए, लेकिन लेकिन क्यू से 33/3% कम कौन कमाता है पी, यानी जो 3 रुपए कमाता है क्यू, इससे 3 का अगर हम 33/3 निकालेंगे तो वो क्या आएगा 1 आएगा, और वो 1 रुपये कम कौन कमाता है पी कमाता है, यानी 3 में से 1 गया तो 2, यानी पी तो 2 रुपये कमाता है और क्यू 3 रुपये कमाता है, ये रेशियो आ गया। लेकिन क्यू पी से कितना प्रतिशत अधिक कमाता है, इस प्रकार की क्वेश्चनों की एक और ट्रिक है, मैं अभी बताता हूँ। देखो क्यू पी से कितने प्रतिशत अधिक कमाता है, पी से कंपैरिजन किसके साथ पी के साथ, तो पी को लिख देंगे ऊपर कितने रुपए अधिक कमाता है 1 रुपये इंटू 100, 1/2 का मतलब 50%। अब देखो ट्रिक देखो, मैंने अभी जो चार्ट लिखवाया उसमें देखो 50%, उसका मैं क्रम बताऊं, फिर इसके नीचे था 33/3, 25, फिर 20। देखो जब क्वेश्चन में अगर आपको जो मैंने टेबल लिखवाई उन टेबल का अगर कोई परसेंटेज वैल्यू क्वेश्चन में आ जाए तो आपको कैसे करना है। अब देखो 33/3 हमारा आ गया, तो यहाँ पर माइंड में 33/3 को पकड़ लो। अब जो नीचे चले जाओ क्या पूछा है अधिक पूछा है, तो जो 33/3 से जो अधिक था, जो अधिक वैल्यू थी जस्ट उससे ऊपर वाला कितना था 50, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। मतलब जो परसेंटेज वैल्यू अभी मैंने बताई आपको, उस टेबल में जो मान अगर क्वेश्चन में दे रखा है उस मान से अगर कम पूछे तो नीचे आ जाओ, अधिक पूछे लास्ट में तो ऊपर चले जाओ, सिंपल सा फंडा है। नेक्स्ट अब देखो जो मैंने अभी ट्रिक बताई उसको यहाँ इंप्लीमेंट करते हैं एक बार। देखो यदि एक्स वाई से 25% छोटा है, देखो 25, इससे नीचे 20 था और इससे ऊपर 33/3 था, अब इसमें 25 दे दिया तो 25 को आप पकड़ लो। अब नीचे चले जाओ क्या पूछ रहा है अधिक पूछा है, तो 25 से जस्ट अधिक कौन है 33/3, यानी कि ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके ऊपर चेक करते हैं कि सही है या गलत। देखो एक्स वाई से 25% छोटा है, तो 25% छोटा है, यानी कि वाई का मान 4 है तो इससे छोटा का मतलब यानी कम है, तो इसे 25% छोटा का मतलब है इसका मान 3 हो जाएगा, यानी इससे एक कम है। वाई का मान टोटल 4 है तो इससे एक कम ये 3 हो जाएगा, सही है। अब देखो वाई एक्स से कितना प्रतिशत अधिक है, वाई एक्स से किसके साथ है एक्स के साथ, तो एक्स को लिखते हैं नीचे, कितना परसेंट अधिक है, यानी कितना नंबर अधिक है 1 नंबर अधिक है, और प्रतिशत अधिक में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो, और 1/3 का मतलब मैंने बताया 33 से 1/3 इसका आंसर होता है। तो यही इस ट्रिक से भी यही आ रहा है और इससे भी यही आ रहा है, तो जो आपको अच्छा लगे मेथड उससे आप कर सकते हो। नेक्स्ट यदि ए का 15% बी के 45% के बराबर है, देखो ए का 15% बराबर
बी के 45%। अब सबसे पहले ए का मान बताओ और बी का मान निकालो। तो इस देखो कैसे निकालते हैं। सबसे पहले 100 से 100 कैंसिल आउट, ये 15 से 45 3 बार चला जाएगा, यानी कि ये हो गया ए बराबर 3b। अब जस्ट मैंने अभी बताया, अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो आप एक मान लो। अब इस 2-3 क्वेश्चन पहले मैंने बताया कि ए का मान और बी का मान कैसे निकालते हैं इस प्रकार की प्रॉब्लम में। तो जो ए का मान होगा वो तो होगा बी का गुणज, यानी बी का गुणज कितना है 3, और बी का मान होगा जस्ट इनके नीचे वाला, तो बी का मान कितना 1, यानी ए का मान 3 और बी का मान 1, यानी ए बराबर 3 और बी बराबर 1। चलते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है। तो ए माइनस बी का कितना प्रतिशत ए के बराबर होगा। ए माइनस बी का कितना प्रतिशत, ए माइनस बी का, ए माइनस बी का यानी का किसके साथ है, ए माइनस बी के साथ है, मतलब इससे हमें कंपैरिजन करना है। तो ए माइनस बी का मतलब कितना होगा 2 होगा, यानी 3 माइनस 1। और कितना प्रतिशत ए के बराबर है 1, तो ए का मान कितना है 3 है, ए का मान कितना है 3 है, और परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी ये हो जाएगा कितना 150%, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए बी से 25% कम है, ए बी से 25% कम है, ए बी से 25% कम, बी देखो 25% का मतलब क्या होता है 1/4, यानी बी कितना होगा 4, सॉरी बी कितना होगा यहाँ पर, बी कितना होगा 4, बी होगा हमारा यहाँ पर 4, और इससे कम, कम कितना 1 कम, वो कितना होगा 1, वो कितना होगा ए होगा, यानी ये कितना 3। अब देखो क्या बोल रहे हैं, तो 2b माइनस ए बाई 2, यानी 2b, यानी 2b कितना हो जाएगा ये 8, यानी b का जो डबल होगा कितना 8, माइनस ए का मान कितना है 3/2, यानी कितना होगा 5/2, यानी 2b माइनस a/2 का मतलब कितना होगा 5/2 का मान, इसका अभी इसको डिफाइन करना है, तो कितना हो गया हमारा 5/2, यानी किस ऑप्शन में, ये है ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी ए से 20% अधिक है तथा सी बी से 25% अधिक है, तो सी बराबर 330 है, तो ए का मान बताओ। तो सबसे पहले आपको ए की वैल्यू निकालनी है, बी की निकालनी है, देन सी की वैल्यू निकालनी है। अब देखो, अब यहाँ देखते हैं, बी ए से 20% अधिक है, यानी बी ए से 20% अधिक है, ए से 20% अधिक है, यानी ए का देखो 20% का मान कितना होता है 1/5, यानी ए का मान कितना है 5 है, और इससे अधिक है, कितना अधिक है 1 अधिक है, कौन बी, तो ये कितना हो जाएगा 6, यानी बी और ए का मान आ गया 6 और 5। नेक्स्ट, सी बी से 25% अधिक है, सी बी से 25% अधिक है, बी से अधिक है, 25% का मतलब 1/4, यानी 4 बी है, बी का मान 4 है, और उस 4 से एक अधिक कौन है सी, यानी कितना 5। अब इनमें कॉमन क्या है कि सर इनमें कॉमन है बी, तो बी को लिख लो बीच में, यानी ए बी एंड सी। ए रेशियो बी कितना है, देखो बी का मान 6 है, ए का मान 5 है, तो ए का मान कितना है 5 है, बी का मान कितना है 6 है, और बी रेशियो सी कितना है कि सर बी का मान 4 है, सी का मान 5 है, तो बी का मान कितना 4 और सी का मान कितना 5। एन मेथड से कर लो या जो अभी मैंने बताया एक और उससे कर लो। तो देखो एन मेथड से करते हैं बात, 5 को करते हैं 4 से कितना 20, 4 को करते हैं 6 से कितना 24, 6 को करते हैं 5 से तो 30, यानी ए रेशियो बी रेशियो सी कितना आ गया 20, 24 और 30, 20, 24 और 30। अब देखो ए रेशियो बी रेशियो सी कितना 20, 24, 30, 20, 24 और 30, ये ए का मान, ये बी का मान और ये सी का मान। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि सर क्वेश्चन में सी बराबर 330 दे रखा है, यानी जो 30 की वैल्यू है, जो 30 की वैल्यू हो 330 के इक्वल है, तो ए की वैल्यू किसके इक्वल होगी, तो ए की वैल्यू होगी 11 के इक्वल। अब क्या पूछा है, तो ए का मान बताना है, तो जो 20 की वैल्यू है वो किसके इक्वल होगी, तो 20 इंटू 11 कितना होगा 220, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं करना चाहते हो तो देखो एक आपको मैं गोल्डन लाइन बताता हूँ कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपॉन अपने अकॉर्डिंग इनटू जो पूछा है उसे इनटू करना है। अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि सर क्वेश्चन में ओनली वन सी का मान ही दे रखा है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सी का मान कितना 330, अपने अकॉर्डिंग कितना 30, और पूछा क्या है सर ए का मान, तो ए का मान कितना 20, इसको कर लो सोल्व, वही आएगा 220। तो जो भी मेथड आपको अच्छा लगे आप उससे कर सकते हो। नेक्स्ट, ए बी से 20% कम है, देखो ए बी से 20% कम है, किससे कम है बी से, और 20% का मान कितना 1/5। अगर बी का मान 5 है
और इससे 20% कम यानी कितना, एक। भाई बी का 20% निकालेंगे तो कितना आएगा, एक। और ये ए कम कौन है, ए, यानी ये बी से कितना कम, एक, यानी कितना, 4। यानी ए का मान 4 और बी का मान 5। यहाँ तक हो गया। तो 2b माइनस ए, 2b कितना 10 माइनस ए कितना 4/4, यानी ये हो गया 6/4। इसको और सिंपल करते हैं, 2 से काटते हैं तो ये हो गया 3/2, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि ए का 15% बी के 18% के बराबर है, देखो इसको करते हैं एक बार। ए का 15% यानी 15 ए बराबर 18 बी। अब देखो मैंने डायरेक्ट लिख लिया क्योंकि परसेंटेज से परसेंटेज मैंने पहले ही कैंसिल आउट कर दिया। अब देखो इसको और काटते हैं, ये 3 से कट रहा है, ये 5 बार, ये 6 बार, यानी ये हो गया 5 ए बराबर 6 बी। तो जो ए का मान होगा वो तो बी का मल्टीपल, और जो बी का मान होगा वो ए का मल्टीपल, यानी ए बराबर 6 और बी बराबर 5। तो क्या पूछ रखा है क्वेश्चन में, देखो तो बी का कितना प्रतिशत ए के 20% के बराबर है। ए बराबर कितना 6 और बी बराबर 5, ये था। अब देखो तो ए के 20% के बराबर, यानी ए का 20% कितना, देखो बी का कितना प्रतिशत, बी का कितना प्रतिशत ए के 20% के बराबर है, यानी ए का 20% कितना, देखो यहाँ पे देखते हैं। बी का मान कितना 5, ए का मान 6, इसका 20% निकालेंगे तो कितना होगा, ये होगा बी का x%, यानी 5 का x%। इसको करते हैं सोल्व, ये 4 बार, ये 24, यानी x% बराबर 24/100, 24/100। इसका मतलब ये हो गया x बराबर 24, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एक बार दोबारा बताता हूँ, देखो दोबारा समझना। ए बराबर कितना 6, बी बराबर कितना 5। तो देखो ये बोल रहा है बी का कितना परसेंट, बी का कितना परसेंट यानी x%, बी का कितना परसेंट यानी बी का x% ए के 20% के बराबर है, ए के 20% के बराबर है। देखो यहाँ पर बी की वैल्यू भी हमें पता है, ए की वैल्यू भी हमें पता है, तो मान लेते हैं बी का कितना परसेंट, x%, यानी 5x इक्वल ए के 20% के बराबर है। ए का 20% कितना है, ए का 20% हम निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 120/100, ऐसा हो जाएगा। इसको करते हैं, ये 5 से 120 कितनी बार, 24 बार, यानी x। अब देखो ये x% कितना, x/100, ये 100 से 100 पहले कैंसिल आउट, यानी कितना हो गया 24 के बराबर, यानी 24% के इक्वल ये हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि संख्या ए का 78% किसी अन्य संख्या बी के 32.4 के बराबर है तो बी का ए से अनुपात बताओ। देखो ए का 78% यानी ए का 78, यानी ए इंटू 78 और बी इंटू 32.5, पहले ही परसेंटेज को कैंसिल आउट कर दिया। अब देखो इसको करते हैं सॉल्व, इसको 13 से कैंसिल आउट करते हैं, ये 13 से 6 बार, ये 13 से 3 बार, 13×3 = 39, 13×2 = 26, 2 बार जाएगा 26 और ये 0.5, 13×5 = 65, यानी कि देखो 6 ए बराबर 2.5 बी, यानी ए कितना 2.5 और बी कितना 6। अब इनको करते हैं रेशियो में। देखो रेशियो में करने से पहले क्या करेंगे, अब इसको पहले मैं मिटा देता हूँ। देखो 2.5 और ये 6 है, इसको एक बार पॉइंट हटाते हैं तो ये 25/10 और ये कितना 6, ये 25/10 और ये 6, इसको इसके बराबर करने के लिए ये वज्र गुणा एक बार इसको कर देते हैं, यानी 25 1 से गुणा होगा और 10 6 से, तो ये 25:60, 25:60, ये ए रेशियो भी हो हमारा हो गया। देखो एक बार 5 से कैंसिल आउट करते हैं तो ये 5 बार और ये 12 बार, यानी 5:12 इस क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा। तो जितने भी मैंने आज की क्वेश्चन बताए इनको एक बार आप दोबारा वीडियो को प्लेबैक करके खुद से सॉल्व करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद।